संसद के अंदर आज जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन ये सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है कि आखिर इतना बड़ा सुरक्षा घेरा कैसे कोई तोड़कर अंदर पहुंच सकता है। अंदर पहुंचने के बाद वेल में कूद कूद कर इस तरीके की हरकत कर सकता है और स्प्रे निकालकर स्प्रे का छिड़काव भी कर सकता है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हो सकता था अगर वो स्प्रे ना होता तो कोई हथियार होता, या फिर अगर किसी भी तरीके का कोई विस्फोटक पदार्थ होता तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, कितनी जिंदगियों पर वो खतरा बन सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जांच तो जारी है। दो व्यक्ति उस वक्त संसद के अंदर थे जिन्होंने ये हरकत की। इनके अलावा इनके दो सहयोगी संसद के बाहर भी मौजूद थे और उसमें थी एक नीलम। नीलम का नाम बार बार सामने आ रहा है। ये नीलम आखिर कौन है, ये क्या करती थी और ये वहां पर क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, इन चारों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, इन सब के बारे में अब आप समझिए। नीलम दरअसल हरियाणा के जिंद के घसो गांव की रहने वाली बताई जा रही है और मूल रूप से ये यहीं की रहने वाली है और 42 वर्ष की नीलम है। इसके अलावा फिलहाल ये हिसार में रह रही थी, क्योंकि हिसार में रहकर ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे उसने एक पीजी लिया हुआ था और वहीं पर रहकर ये यूपीएससी की अपनी तैयारी कर रही थी। राजनीति में इसका खास इंटरेस्ट देखा गया है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो इसकी राजनीतिक विचारधारा को दिखाते हैं। किसी एक पार्टी को लेकर अपने जो भाषण हैं वो इसने दिए हैं और उसमें साफ झलक रहा है कि राजनीति में इसकी दिलचस्पी रही है। इसके अलावा जब नीलम अपने घर गई थी, जब वहां से वो बाहर निकली, अपने घर से जब निकल रही थी, तो नीलम ने अपनी माँ को कहा था कि वो हिसार जा रही है, हिसार जहां पर रहकर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। नीलम के भाई से भी इस दौरान बातचीत की गई तो भाई ने कहा कि नीलम किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही है और वो टीचर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी दी थी, यानी कि HTET की परीक्षा भी इसने दी हुई थी। नीलम का पूरा नाम है नीलम प्रजापति और अपना नाम इसने कई जगह पर बदला हुआ है। कहीं पर नीलम घसो लिखा है तो कहीं पर इसने नीलम आजाद भी लिखा हुआ है। इसका सोशल मीडिया जब हमने चेक किया तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे खास तौर पर इसने अपना नाम नीलम आजाद लिखा हुआ है और इसके जो ट्वीट्स हैं वो भी हमने देखे। ट्वीट्स में भी इसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर इसने संयुक्त मजदूर मोर्चा के ट्वीट्स किए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी की तरफ भी इसका झुकाव देखा गया है। इसके अलावा जितने भी ये आरोपी थे, ये सभी आरोपी नीलम के साथ साथ भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के मेंबर भी थे और काफी वक्त से ये इस क्लब के साथ जुड़े हुए थे। लगभग 2 साल से भी ज्यादा वक्त से ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे, इनकी बात होती थी और ये जो साजिश इन्होंने लोकसभा में रची, इससे पहले इन लोगों ने एक मीटिंग की थी जो कि गुरुग्राम में हुई थी और 3-4 दिन तक ये लगातार इसी तरीके से मिल रहे थे ताकि प्लानिंग बना पाए कि आखिर किस तरीके से अंदर एंट्री लेंगे और उसके बाद इस कारनामे को यहाँ पर अंजाम देंगे। फिलहाल 4 की गिरफ्तारी हो गई है। हो सकता है कि इनकी रिमांड यहाँ पर मिल जाए, उसके बाद इनसे पूछताछ करना और ज्यादा आसान हो जाएगा।